अभी प्रियांक देखना कमेंट्स में आएंगे लोग कि हम लोग यहाँ पे इनको डिमोटिवेट कर, लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में उनको ये लगता है कि हमने ट्रेनिंग कर ली, हम ट्रेन हो गए। अबे तुम फैक्ट्री के वर्कर हो क्या? कोर्स कर लिया इज नॉट द एंड ऑफ योर लर्निंग कर्व, इनफैक्ट इट इज द बिगिनिंग। पूरी रात बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की किताब चढ़ जाओ, अगले दिन तुम जीरो ही हो। तुम जीरो हो जब तक तुमने अपना हाथ नहीं चलाया, जब तक तुमने कुछ काम नहीं किया, जब तक तुमने बैठ के कच 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 नहीं करी, कुछ नहीं करा तुमने, तब तक तुम जीरो ही हो। आई स्पेंड 57,000 रुपीज ऑन अ कोर्स। आज की डेट में रिक्रूटर कह रहा है 3,000 रुपए की जॉब पकड़ लो कि भाई साहब 50,000 का कोर्स करके तुमको स्टार्ट करने का पड़ेगा, 7,000 की इंटर्नशिप से लोगों के शक्लें उतर जाती हैं। अभी भी पीपीटी पे पढ़ रहे हैं यार लोग। यस यस, ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हैं। और मैं बड़ा नाम बता रहा हूँ, बड़ा नाम, बड़ा, ठीक है, हर किसी ने सुन रखा है वो नाम, और पीपीटी पढ़ रहे हैं यार। किसी एक एक्ट्रेस का अभी एक, मान ले कोई एमएमएस टाइप का निकला है, सब ढूंढ मारेंगे, सब ढूंढ मारेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यही चीज कोई अच्छा कोच फ्री में मिल जाए या बहुत सस्ते पैसों में मिल जाए, नहीं यार, मिल ही नहीं रहा है, कौन सा करें। इस वीडियो के एंड पे ना डिजर्विंग कैंडिडेट को एक एक यूडेमी का कोर्स दे देता अपन लोग, चलो खत्म कर डन। वो उतने पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 3 साल में लिटरली ऑलमोस्ट, तुम मान लो मेरा 3 का पैकेज था, 8.5 लगा था, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैंने कर लिया था विद इन अ मैटर ऑफ 3 ईयर्स। पहले तो चलो यार, अगर तुम फ्रेशर हो, दिस इज अज्यूम तुम फ्रेशर हो, तुमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी नहीं करा, ठीक है, कॉमन सेंस तो होगी। वो कौन सिखाएगा यार, उसके लिए कौन सा कोर्स है कि भैंस क्या 1.5 लाख रुपए इतने होते हैं, ठीक है। एक गड्डी निकालो अलमारी से और ये देखो भाई, ये केवल 10,000 है, अब इसकी कर लो 15। इतना पैसा है जो तुम्हें गूगल को देना है। सर जॉब तो लगती ही नहीं, कोर्स करा, सब कुछ किया, जॉब नहीं लगती। कोर्स किया, फिर पैसे दिए, कोर्स वाले ने बोला इंटर्नशिप देंगे, इंटर्नशिप नहीं। क्या कमी मेरे में है या कमी इस दुनिया में है? शायद मेरे में ही होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां से कोर्स करा वहां होगी। कहीं आपने कोर्स करके गलती तो नहीं कर दी? तो आज उसी का पर्चा चिट्ठा खोलेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गलती गलती है या ये कुछ और है। तो वेलकम प्रियंक टू, थैंक इस यू। शो का नाम नहीं है मेरे पास प्रॉब्ली मेरे पास कोई नाम नहीं है इसका कि हम इस शो को क्या नाम दें। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल सा नाम दूंगा, कड़वा सच। तो आज बहुत प्यारा, कड़वा कड़वा सच डिजिटल के मार्केटिंग का कड़वा सच। हाँ कड़वा सच। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग के कड़वे सच के सीजन 1 एपिसोड 1 में आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे प्रियांक जौहरी के साथ। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने हर्ष त्रिपाठी के साथ किया था, एक राइटर का दर्द पे हमने बात की थी। आज हम डिजिटल मार्केटिंग के कड़वे सच पे बात करेंगे, लेकिन हम आज रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, विच इज जॉब अराउंड जॉब ओनली। मतलब किस तरीके से फ्रेशर अपना जॉब स्टार्ट कर सकता है, किस तरीके से आपको इंटर्नशिप मिलेगी, कहाँ आपको जाना चाहिए, कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, इंग्लिश पे काम करना है नहीं करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कितना करना है, टेक्निकल स्किल्स कितनी होनी चाहिए, क्या इस फील्ड में ग्रोथ है, स्कोप है, फ्यूचर है, या फिर जो आपने 50-60 हजार रुपए का कोर्स किया वो हो गया बर्बाद। तो देखो, और दूसरी बात आपको पता ही है कि हम झूठ तो बोलते हैं नहीं। मैं तो मतलब मेरे को तो ना तो कोई मतलब नहीं है किसी का कोई प्रोडक्ट एंडोर्स करने से ना बेचने से। आपको अच्छा लगे तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक्स दिए, आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब दबाओ और मजे करो। बाकी हम तो जो करने वाले हैं आज आपके दिमाग के ढक्कन खोल देंगे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। प्रियांक, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं प्रियांक को मिला कैसे। उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसको मैंने यूट्यूब एड्स पे लगा रखा है और फिर प्रियांक मेरे से कनेक्ट हुए लिंक्डइन पे। हमने ढंग से बात तक नहीं करी, हम सीधा लाइव आ गए। हमने कहा जो बात अभी करेंगे अभी आपके तक सामने बात नहीं हुई है ठीक से, करेंगे अब साथ में ही होगी। हमने कहा जो तो बात होगा। करेंगे सामने करेंगे। तो प्रियांक, सबसे पहले आप ये बताइए मेरी ऑडियंस को कि कौन है आप, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और थोड़ा बहुत इस पे अपना प्रकाश डालिए प्लीज। ठीक है, चलिए। तो धीरज एंड द ऑडियंस, मैं, मेरा नाम प्रियांक जौहरी है। 10 साल हो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। इसका मतलब ये है कि जब शायद प्रोबेबली आप लोग की फेसबुक प्रोफाइल नहीं थी, तब से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। 10 साल तो मेरे को नहीं हुए थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूँ कि मतलब लोगों की फेसबुक प्रोफाइल भी नहीं बनी थी उस टाइम पे, बहुत सारे ऑडियंस की, ठीक है।
ओके। तो उस टाइम से मैं ब्रांड्स को ऑलरेडी प्रमोट करना शुरू कर चुका था। सो आई एम कमिंग फ्रॉम, मतलब बहुत बुढ़ा हूँ कंपैरेटिवली फॉर डिजिटल मार्केटिंग एज, राइट। और मैंने शुरुआत से देखी है डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक आया, ट्विटर आया, ठीक है। फेसबुक पे कवर इमेजेस नहीं थी यार, ठीक है, अच्छा। उस टाइम की बात हो रही है ये। तो वहां से शुरू हुआ, ठीक है। मेरे बॉस ने एक दिन ऐसे ही पकड़ के बोल दिया मेरे को, जा रहे थे या कहीं आई डोंट नो कोई और मीटिंग चल रही थी, मैं पकड़ के बोल दिया, प्रियांक यार एक काम कर, मिस्टर मनीष पाठक नाम है उनका, ठीक है, एक काम कर जरा, ये डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, जरा एक बार चेक कर। मैं ठीक है चेक करते हैं। चेक करा, चिट्टा पिट्टा खुला। भाई साहब उस समय तो देसी कोई ब्लॉगर थे ही नहीं, मतलब वेरी रेयरली छोटे मोटे, और होंगे भी तो सर्च इंजन पे नहीं आते थे जल्दी, राइट। उठाया, ढूंढा, भाई साहब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब तो किसी को मार्केट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चिपक गया, और मैं, और आज तक चिपका हुआ हूँ, ये समझ लो, ठीक है। तो अब ये इतना सब कुछ हो गया, 9 महीने में मैंने उनके लिए एक नया डिवीजन लिटरली खोल दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट कंपनी थे, कस्टमर एंगेजमेंट कंपनी खोल दी, एक साइड उसका खुल गया। और मैंने जब उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे उनके साथ काम करना शुरू, और उनके फेसबुक पेजेस मैनेज करना शुरू, ओके। वहां से साला सॉरी, वहां से साला आ बोल गया सकते थोड़ा सा, हैं। साले पे साला रिलैक्सेशन बोल है। सकते हैं ना, हाँ ठीक है, साले हाँ। में रिलैक्सेशन है, तो वहां से, हाँ ठीक है, तो वहां से जो है यार कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ। और चलो छोड़ो नौकरी, 8 लाख का लोन ही तो है सर पे, देख लिया जाएगा, हो जाएगा कुछ, ठीक है। सो मैंने एमबीए करा हुआ है मार्केटिंग से, तो हो जाएगा। आगे बढ़े, अपनी खुद की कंपनी खोली, बहुत अच्छे से 3 साल तक उसको चलाया, ठीक है। अच्छा टर्नओवर, सब कुछ बढ़िया, बट फॉर सम रीजन ना फंस गए थे एक जगह पे। वो एक जगह क्या थी, वो एक जगह थी स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, जिनको थोड़ा 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 काम कराना है। बेसिकली होता क्या था कि मैं मान ले कल को तुमको पिच करने जा रहा हूँ धीरज, राइट, तो मेरा ना टेम्पलेट हो गया था सेट। अब ना क्लाइंट की मीटिंग के लिए एक्साइटमेंट भी नहीं होता था, ये सिचुएशन आ गई थी, ओके। और बड़े क्लाइंट की हमारी औकात नहीं थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो भाई हो गए 3 साल हो गए, वही घूम फिर करके, वही साला स्पाइक, वही साला डाउनफॉल। डाउनफॉल तो डाउनफॉल ऐसा कि यू नो चिकन टिक्का खाने की जगह चिकन मोमोज खा रहे हैं, इस लेवल पे आ गए थे, ठीक है। अच्छा। बहुत बहुत टाइम ऐसा चला, बहुत स्ट्रगल करा उस पर्टिकुलर टाइम पे, और लिटरली उस लेवल पे आ चुके थे। तो वो सारा कुछ हुआ, फिर मैंने कहा यार हो गया, 3 साल लगवा ली अपनी, रगड़ा ली, ठीक है। मैं बहुत रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, मेरे मुंह में शब्द बहुत है बट रुका हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं। तो तो भाई रगड़ा ली, अब चलो यार कहीं और जाके काम करते हैं। तो फिर वहां से फिर मेरी B2B वाली जर्नी स्टार्ट हुई। अभी तक B2C चल रहा था मेजर पार्ट, राइट। वहां से B2B चालू हुई, वो चालू होते 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 अब मेरे को हो गए एजेंसी के बाद तकरीबन तकरीबन 6 साल और ऊपर से। तो ये सिनेरियो चल रहा है पिछले तकरीबन, मतलब अभी पिछले 3 साल में से मैंने 2 साल फ्रीलांसिंग करी है। 3 साल में से 2 साल और अब मेरा फ्रीलांसिंग करी अभी। फ्रीलांसिंग करी है, बीच में मैंने ज्वाइन कर लिया था कहीं पे, फिर लेकिन रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ये नहीं, ठीक है। तो अब करनी तो फ्रीलांसिंग ही है, चाहे जैसे करो वो करो। तो दैट इज वन सिनेरियो एंड आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड, मतलब मेरा था कि हाँ ठीक है, अब मेरे को अगर पैसे ऐसे बचा लिए थे, भिखारियों की तरह मैं रह लेता हूँ अगर जरूरत पड़ती है तो। अब तो हाँ, अरे वो कभी चिट्टा बिट्टा अकेले बाद में अकेले में खोलेंगे, ठीक है। तो भिखारियों की तरह रह लेता हूँ अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो। लेकिन वो तब जब मेरे पास इतना बैंक बैलेंस में था कि मैं 2 साल तक अगर मैं कोई नौकरी ना करूँ, कुछ भी ना कमाऊं, तो भी एल मतलब अपना घर का रेंट, सरवाइव वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है। तो 2 साल बहुत टाइम होता है यार। उतने में अगर 10 साल वाला बंदा अगर कुछ और आगे नहीं कर पा रहा है, तो या तो उसके एफर्ट में कमी है, या फिर या वो टैलेंट ही नहीं है, केवल एक्सपीरियंस का नंबर लेके घूम रहा है। तो आपने बोला कि 10 साल से आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हो। 10 साल पहले मैं, क्या यार, 2020 है, मैं था 10th क्लास में। 20 नहीं है, तब 21 है भाई। सॉरी, कहाँ 21, कहाँ हाँ, है MBA? 2011, मतलब तब मैं 12वीं क्लास में था, 11वीं 12वीं क्लास में था। अच्छा तब तो अच्छा
तब तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग का नाम वाम जस्ट आई थिंक तब वो जस्ट आई थी इंडिया में, लेकिन जियो जब तक जियो नहीं आया तब तक वो ढंग से गई नहीं, वो अपने उसने गई नहीं, वो लेवल्स करेक्ट। टच नहीं करे। तो आपने तो पूरा देखा है कि किस तरीके से वो ऊपर उठी है और क्या हुआ पूरा है। पूरा और मैंने ट्विटर का राइज, ट्विटर का नीचे जाना, ठीक है, हाँ हाँ टम्बलर का राइज, टम्बलर का नीचे जाना, ठीक हाँ है। मैंने पूरा मतलब अगर देखा है, मतलब इंडिया के हिसाब से अगर बोलूं, मैंने हम्म। पूरा उसका एटलीस्ट सोशल मीडिया वाला पार्ट पूरा देखा है। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि इन 10 सालों में किस तरीके की ग्रोथ आपने देखी है, मतलब अगर आप नंबर बता सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद से जज करना हो कि जब आपने 10 साल पहले डिसीजन लिया था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, या फिर आपको एक नज आया था कि चल ठीक है यार, ये एक फील्ड, एक ऐसी करके एक फील्ड निकली है, मुझे इसमें आगे जाना है, तो हम्म। क्या वो डिसीजन आपको वर्थ इट लग रहा है? अभी आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सही किया और मुझे एक्चुअली में यही करना था, या फिर आपको लगता है कि आपने शायद कुछ ऐसी गलतियां कर दी या फिर कुछ गलतियां आप अवॉइड कर सकते थे जिसकी वजह से शायद हम्म। आपका करियर शेकी रहा थोड़ा? तो हाँ, वो आपका सो क्या जनरल शेकी कंसेंसस है? करियर मेरा इसमें ये है कि अगर सी आई आई टेल यू व्हाट द प्लस पॉइंट वाज, पूरे उसमें सिनारियो में एक प्लस पॉइंट क्या था। प्लस पॉइंट ये था कि मैंने अपना एक ठीक अच्छा मतलब प्लेसमेंट के बाद जो एक अच्छा जॉब जो लगता है वो हम्म छोड़ करके अपना खुद का काम करना शुरू करा था। ठीक है, हम्म मुझे याद है पहला क्लाइंट हमारा था 8,000 रुपए का, 2012 मार्च अप्रैल की बात बता रहा हूँ। ठीक हम्म। है, 8,000 का मुझे, हम लोग को उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेज करना था ओके 8,000 में, और 2,000 रुपए की एडवर्टाइजिंग चलानी थी। ओके। तो वहां से लेकर के अगर मैं देखूं, एजेंसी का मेरा जो पार्ट खत्म हुआ है तकरीबन 2016 के आस सॉरी 2014 के आसपास, करेक्ट। हम्म तो वो जो 8,000 रुपए कमाए थे और 2014 में जब मैंने जॉब पाई थी, दैट वाज 8.5। अब इसके आगे के नंबर्स मैं अभी इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी दो पर्पसेस, बट ये 2016 देख की लो बात कि कर रहे हो आप? 2016 में, हम्म 2016 के आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, हाँ सॉरी 8.5 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 14 की बात कर रहे हो? 2014 की मैं बात कर 8.5, रहा हूँ। 14 में आपकी सैलरी 8.5 थी? 8.5 में आ गया था। मेरी एलपीए, जो हाँ। पहली जो बेसिक सैलरी लगी थी दैट वाज हम्म। 30,000 रुपीज फ्रॉम एमबीए। ठीक ओके है, ओके। मैं मानता हूं कि वहां से मेरे को स्टार्ट कंपैरेटिवली जो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं वहां मेरे को अच्छी मिली, आई गेट दैट पॉइंट। ठीक है, लेकिन जो 3 से लेके 8.5 लाख वाला बम्प था वो तब था जब मैंने अपनी 3 साल बीच में मराई, और बहुत ओके गंदी मराई। ठीक है, ओके एक ओके। बंदा अपने, अरे यार सॉरी, ठीक है, अब ये अरे बिल्कुल अब हो ठीक है गया। यार, बिल्कुल ठीक है, ये ये वाला ठीक सब है, इतना बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है, आप बस उधर मत जाना। बाकी सब ठीक नहीं है। नहीं, उधर नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो चलेगा। वो उतने पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 3 साल में लिटरली ऑलमोस्ट तुम मान लो मेरा 3 का पैकेज था और 8.5 लगा था, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मैंने कर लिया था विद इन अ मैटर ऑफ 3 ईयर्स। हम्म क्यों? आई वॉज स्मार्ट, आई वोंट से आई वॉज स्मार्ट अबाउट इट, क्योंकि अगर मेरे को एजेंसी चलानी होती तो मैं आज भी चला रहा होता। ठीक हम्म है, बट मुझे एक मूव दिख रहा था कि हाँ एक यार एक ये भी तो चीज होती है B2B मार्केटिंग वाली, हम्म उसको तो हम छू ही नहीं पाएंगे एज एन एजेंसी। हम्म करेक्ट, मतलब हम्म हो ही नहीं सकता। तो हमें बोल दो कि हाँ भाई ई कॉमर्स पे टी शर्ट बिकवानी है, बहुत अच्छे से बिकेंगे, बहुत बढ़िया काम कर देंगे। भाई B2B होता क्या है हमें नहीं पता था, और मैंने जाकर के फिर इंटरव्यू केवल B2B कंपनीज में दी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस समय पे एक ऐसी डिग्री थी, ठीक है, एक ऐसे अपने मेरे पास नंबर्स रखे हुए थे जिनको मैं जाके बोल सकता था कि यार देखो मैंने जीरो से स्क्रैच स्टार्ट करा। पहला क्लाइंट 8,000, दूसरा क्लाइंट 20,000, तीसरा क्लाइंट 32,000, और ऐसे मैंने उनको प्रोग्रेशन दिखाया। ठीक है, ये हुआ है। अब ऑब्वियसली आई वॉज वन ऑफ द मतलब फाउंडर्स ऑफ द कंपनीज हो, तुम्हारे उसमें नाम वगैरह सब कुछ होता है, ऑब्वियसली आई हैव द एक्सेस ऑफ द शीट ऑल्सो टू शो। ठीक है, कुछ पार्ट्स उसमें से हाइड करके आई कैन शो कि हाँ भाई ये इतना वैसा है। ठीक है, लाइक ठीक है, कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला, और कितने पैसे चाहिए से पहले मैंने पूछा कुछ लोगों से। मैंने पूछा अपने जो कॉलीग्स थे जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग थे उस टाइम पे, राइट, कि भाई तू कितना कमा रहा है मेरे को बता। ठीक है, एंड ही वाज लाइक यार मेरा 42 43 समथिंग कुछ आता है। ठीक,
मैंने कहा ठीक है, अब मैंने 3 साल मराई है, वो तो कवर करना ही करना है किसी ना किसी तरीके से, राइट। मैंने मुंह खोल करके बोल दिया मेरे को चाहिए 65 इन हैंड। लकीली एंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी, एकदम फ्रेश, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड से आने का आपको ये फायदा मिलता है। एंड इट वाज देयर टिल द टाइम जो मैंने अभी लास्ट फुल टाइम इंटरव्यू दिया, वहां तक भी था। लेकिन तुम ये मत उम्मीद करो, जो कि मैं बहुत लोगों को आजकल देख रहा हूँ, अब से क्रिटिसिज्म स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, कि तुम अपने आप को कंसल्टेंट बताओ, ठीक है, लिंक्डइन पे फॉर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 महीने, लेकिन तुम्हारे पास जैसे ही जॉब आ जाए तुम भाग करके वो फुल टाइम जॉब कर लो, ठीक है। तुम बता लो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हाँ तुम्हारे एक्सपेंसेस खत्म हो रहे हैं, मतलब तुमको अपने जो है इनकम अभी कुछ लानी है। इफ यू आर इन बिटवीन जॉब, दैट इज व्हेन यू टेल इट, ठीक है। बट अगर तुम ऐसा करते हो कि हाँ भाई मैं यही करता हूँ, ठीक है, और करता आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप स्विच करते हो और बोलते हो कि नहीं यार अब तो मैं ये करने लग गया, ठीक है, हाउ वुड एन एक्सटर्नल पर्सन, ठीक है, विल परसीव दिस। तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, मैंने बताया मैं 2 महीने फ्रीलांसर था, ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि मैं 2 महीने जो है जॉब ढूंढ रहा था, और फ्रीलांसर में इस वजह से था क्योंकि जो है मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे, खाना है, घूमना है, फिरना है, वो करेक्ट। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वन बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे यार घूम रहे हैं, मतलब कंसल्टेंट 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 कंसल्टेंट, मैंने खुद लिखा और था। या तो तुम साथ नहीं नहीं, आई नो, लेकिन तुम साथ में कुछ ना कुछ कर रहे होगे ऊपर से, अपार्ट फ्रॉम फुल टाइम यू माइट बी डूइंग समथिंग। अब हम लोग की बात नहीं हुई है तो मुझे नहीं पता, राइट, इससे पहले, बट मेरी तुम स्टोरी कुछ थोड़ी कर रहे अलग हो, है, बट तो हाँ ठीक है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। okay. बट ये एक मैंने बहुत उसमें देखा है, तो फिर जब तक आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की रीच वगैरह बढ़ती है तब तक जो है मामला पता चला कि तुम यार कहीं चले गए फुल टाइम। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हुआ है। तो हाँ, चलो अभी मैं, तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि वर्थ इट था, वर्थ इट था, जो भी आपकी वर्थ जर्नी थी इट था। वर्थ इट था, लेकिन शायद कुछ ऐसे कुछ चीजें बेटर हो सकती थी पहले, या आप ऐसा कर सकते थे जिससे वो शायद और थोड़ी ऊपर चली जाती। खैर, ये बात भी हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार ये ना फील्ड ही ऐसी है कि इसमें कुछ कैलकुलेट कर नहीं सकते, कहाँ जाए क्या करे, कुछ ऐसा ना, एक ये एक बहुत करेक्ट। ही यू नो, इट्स नॉट लाइक इंजीनियरिंग, इट्स नॉट लाइक जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रोफेशनल रोल्स होते हैं ना, वैसे वैसे रोल्स नहीं है इसके। दिस इज वेरी डायनेमिक फील्ड, यहाँ पे कुछ भी होता है, कुछ भी चेंज होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया था जैसे सिमिलरली आपका 7,000 रुपए से। अब मैं आज की डेट में किसी को बोलूँ ना प्रियंक कि भाई साहब 50,000 का कोर्स करके तुमको स्टार्ट करने का पड़ेगा, 7,000 की इंटर्नशिप से लोगों के शक्लें उतर जाती हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं भाई होता। वो हाँ, लेकिन वो ये बात इंटर्न्स की भूल तो जाते बात हैं। हाँ। बात अलग से करेंगे, एक काम करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को कोर्सेज से भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी। मैंने बनाए यार, मैंने बनाए लोगों के मैं तो लिए अभी कोर्स, बना रहा बड़ी बड़ी हूँ। कंपनीज के नाम बना रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी और हमारी कंपनी सेम नहीं है, सो ये मैं पहले सबको बता दूं, हाँ, ठीक है। ये नहीं है, सेम नहीं लेकिन है गाइस। हाँ। हाँ सेम नहीं है, अभी सुन लो, ठीक है। तो यार अभी भी पीपीटी पर पढ़ाया जा रहा है, अभी भी पीपीटी पे पढ़ रहे हैं यार लोग, यस, यस। ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हैं, और मैं बड़ा नाम बता रहा हूँ, बड़ा नाम, बड़ा, ठीक है, हर किसी ने सुन रखा है वो नाम, और पीपीटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ यू एज अ डिजिटल मार्केटर वुड नॉट, मतलब सॉरी, अगर तुम डिजिटल मार्केटर हो, तुम्हें खुद चीजें गूगल करना नहीं आता है, ठीक है, तो तुम कैसे बनोगे, तुम ये सोचो ना यार। होता है। यार किसी एक एक्ट्रेस का अभी एक, मान ले कोई एमएमएस टाइप का निकला है, सब ढूंढ मारेंगे, सब ढूंढ मारेंगे, ठीक है, लेकिन अभी यही चीज कोई अच्छा कोच फ्री में मिल जाए या बहुत सस्ते पैसों में मिल जाए, नहीं यार मिल ही नहीं रहा है, कौन सा करे। यार 1,000 रुपए तो होंगे यूडेमी के लिए तुम्हारे पास, आई एम हाँ, अज्यूमिंग, हाँ। उधार ले सकते हो, दोस्त तो होगा कोई, है ना। अरे एक्चुअली यार इस वीडियो के एंड पे ना डिजर्विंग कैंडिडेट को एक एक यूडेमी का कोर्स दे देता अपन लोग, चलो, खत्म कर। डन।
दराग वॉल्श का एक डन कोर्स दे देते हैं सबको डिजर्विंग बस कैंडिडेट को। एक डिजर्विंग कैंडिडेट, एक अच्छे कमेंट जिसने डाला ना, जिसको जिसका कमेंट हम दोनों को पसंद आया, ठीक है, उसको एक कोर्स, ठीक है, मेरी तरफ से, और एक कोर्स धीरज की तरफ से। चलो करेक्ट, डन, हाँ डन डन, ठीक है। कर देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से एक ओके। इसमें ये भी इशू आता है कि देखो एक्चुअली जब आपको कोई कोर्स बेच रहा है ना, वो बंदा हाँ, खुद इतनी कन्विक्शन के साथ, अब मैं नाम तो लेने का बहुत मैंने लूंगा नहीं, लेकिन ऐसे भी मैंने लोग देखे मेरा ही हैं जो बहुत बहुत मन है यार, बहुत मन है, कसम से यार, कसम से। ऐसे मैंने रोक रखा है मैंने अपने आप को, मैं जानता हूँ। मैंने देखे हैं लोग जो सपने बुनवाते हैं इनको। मतलब अब ना बहुत सारे लोग, पता है, अभी अभी प्रियांक देखना कमेंट्स में आएंगे लोग कि हम लोग यहाँ पे इनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे अभी अभी मैं जब इसको, खासकर जब मैं इसको ऐड पे लगाऊंगा ना अभी इस वीडियो को, या फिर कोई हम्म, दूसरे, मतलब कोई अर्नड व्यू, मतलब कोई दूसरा बंदा देखेगा इस वीडियो को, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि डिमोटिवेट कर रहा है, क्योंकि सच तो नहीं सुनना। मैं ये बोलूं कि एमबीए करने के बाद भी तुमको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर तुमने 14 लाख का एमबीए करा तो तुमको हो सकता है 2 लाख पर एनम से भी स्टार्ट करनी पड़े। वहां पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों को समझ में आती है कि हाँ ठीक है यार, ऐसे कैसे हमको कोई हायर कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम्म। डिजिटल मार्केटिंग में उनको ये लगता है कि हमने ट्रेनिंग कर ली, हम ट्रेन हो गए। अबे तुम फैक्ट्री के वर्कर हो क्या? तुमको क्या ट्रेनिंग दी है हमने कि ये पार्ट यहाँ से हिला के यहाँ डाल? ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता अरे है भाई। इसीलिए मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने खुद कोर्स किया था डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आयरलैंड में, एनआईआईटी के थ्रू, क्लाउड पार्टनर था उनका। आई पेड 85,000 रुपीज एंड माई इंटर्नशिप अमाउंट was 7,000 rupees. For 2 years, I worked in just 15,000 rupees, and by working, I mean I slogged through it. कभी रात को 12 भी बज जाते थे, कभी 9 भी बज जाते थे। 9 तो ऐसे ही बज जाते थे, मतलब पूरा दिन। 9 तो ऐसे ही बचता हाँ है 9 यार, तो मतलब अभी भी 9 तो, बचता है। हाँ 9 तो मतलब ऐसा तो, ओ डिनर टाइम हो गया, चल अब निकलता हूँ, ऐसा होता था। हम्म। फिर उसके बाद जब एजेंसीज में जाओ, फिर वहां पे भी 9 तो ऐसे ही बज जाते थे, 8-9 थोड़ा सा। फिर एक बार लगता है कि यार अब 3-4 साल 4 साल काम कर लिया, तो लोगों को फीलिंग आती है, अबे यार अभी भी मुझे इतना लेट काम करना पड़ रहा है, अभी भी मुझे ये करना पड़ रहा है। भाई अरे साहब। भाई, मेरे मेरे YouTube पे एक कमेंट है, ठीक है, हम्म। और यार अब एक डिसलाइक तो बनेगा मेरे उस पे, कोई वीडियो बात पे, नहीं, ठीक है। बनने दो। मेरे YouTube पे एक कमेंट है, पता है उस कमेंट में, पता है क्या लिखा है? इज डिजिटल मार्केटिंग अ गुड करियर? मैंने है ना, तो मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू डिफाइन गुड करियर? हम्म इफ आई एम, इफ मतलब ऑलमोस्ट इसी लाइन पे था, हम्म कैन यू प्लीज डिफाइन गुड फॉर मी? ठीक है, उसने कहा इज इट कन्वीनियंट, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसने एक कन्वीनियंट वर्ड बोला, ठीक है, हेक्टिक तो नहीं है, समवॉट लाइक दैट, उसका कुछ ऐसा सा वो था। अब यार मेरे खुद के यूट्यूब पे बैठी हुई है, ठीक है, मैं अब कुछ बोल नहीं सकता, बट अगर वो मैडम ये वीडियो देखें तो मतलब ठीक है, अब बुरा तो लगेगा, बट यार तुम कन्वीनियंस ढूंढ रहे हो, तुम प्रॉब्ली हो गए यार 20-22 साल के, ठीक है, हम्म चल 24 हो गए, ठीक है, इस समय पे यू हैव एनर्जी ऑल्सो, यू हैव मनी ऑल्सो, एंड यू हैव टाइम ऑल्सो, ठीक है। यही एक एज होती है जिसमें तुम्हारे पास तीनों चीजें होती हैं, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी होती ठीक है, है मैं मनी थोड़ी पे थोड़ी बोलने होती वाला है, था थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि अगर आप बच्चे हो तो तुम्हारे पास मनी नहीं होता, और अगर आप बुढ़े हो तो आपके पास टाइम नहीं होता, हम्म करेक्ट। यहाँ पे एक बैलेंस्ड रहता है कि हाँ तुम्हारे पास ये तीनों चीजें हैं, ठीक हम्म है, एनर्जी है, सॉरी, जब आप बुढ़े हो तो आपके पास एनर्जी नहीं होती, ओके। तो हम्म ये एक बैलेंस एरिया है जहां पे तुम अपने करियर को या तो मेक और ब्रेक कर सकते हो, हम्म ठीक है। ये डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने जो इंटरव्यूज लिए, ठीक है, पहले तो चलो यार, अगर तुम फ्रेशर हो, जैसे अज्यूम तुम फ्रेशर हो, तुमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी नहीं करा, ठीक है, हम्म कॉमन सेंस तो होगी, वो कौन सिखाएगा यार, उसके लिए कौन सा कोर्स है? कोई कोर्स हम्म नहीं है कॉमन सेंस के लिए, हम्म ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग तो होगी, उसके लिए चलो भले ही तुम्हें एक आधा कोर्स मिल जाए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो होनी चाहिए, हो सकता है हम्म यार उसके लिए भी मान लो तुम्हें कोर्स वोर्स मिल जाए, ठीक है। तो लोग गलती क्या करते हैं, जो हम सब लोगों ने भी करी है, ठीक है,
दैट इंक्लूड्स धीरज ऑल्सो, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, कि हम लोगों ने मार्केटिंग तो सीख ली जो कि 500 साल पुरानी है, लेकिन हम लोगों ने साइकोलॉजी नहीं सीखी या ब्रेन के बारे में पढ़ना नहीं सीखा जो कि 20,000 साल पुराना है। ठीक है, और उन्हें लग रहा है, और एक चीज और बीच का एक पार्ट और मिस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, साइकोलॉजी, बीच में एक आता है मार्केटिंग भी, जो तुम लोगों ने करा ही नहीं है। हाँ, है ना, जो आप लोगों ने कर दिया है मिस पूरा बुरी तरीके से। ठीक है, थैंकफुली कह लो कि हाँ भाई मेरे घर पे भी उस टाइम पे कुछ सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, बट मम्मी ने कहीं ना कहीं से पैसे वैसे जोड़ करके एमबीए करा दिया। सो मार्केटिंग वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि हाँ यार डिजिटल मार्केटिंग कुछ है। मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ कि यार मेरे को तो साइकोलॉजी पहले करना चाहिए, क्योंकि मीडियम कुछ भी हो, मीडियम चाहे वो सारा बिलबोर्ड हो, चाहे वो टीवी प्रिंट हो, चाहे वो कुछ भी हो यार, मैं अगर इंटरव्यू में भी किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ यार साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे ये 7-8 चीजें बोलनी है जो कि इसको इम्प्रेस करेगी, अज्यूमिंग मेरे को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। राइट, सोचते ही नहीं है लोग यार। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम जाके अभी साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि नहीं ये हो तो पाएगा। बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। ठीक हाँ। है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना तुमसे हो पाएगा, और मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो सिंपल आगे जाओ। ठीक है, मार्केटिंग समझ लो एटलीस्ट, थोड़ा सा तो समझ लो यार। तो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल इज जस्ट अ मीडियम, और मेरे को ये मेरे बॉस ने बताया कि यार तुम डिजिटल मार्केटिंग की तरह सोच रहे हो, कुछ टाइम 1-1.5 साल पहले की बात है, मार्केटिंग के हिसाब से सोच, फिर बना प्लान। पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है यार, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को, और वो ना ये सब चीजें इंटरव्यू में भी बता नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे जब मैं क्वांटिफाई किया था, मैं अपना तो नाम लूंगा ही, कंपनी का आप लोगों को पता है, लिंक्डइन पे उन्होंने देखा ही है। तो वहां पे जो मेरे बॉस थे, सौरभ सर जो मेरे बॉस थे, मतलब इवन दो फॉर अ वेरी स्मॉल 7,000 का रोल, ही स्टिल मतलब जस्ट इमेजिन गाइस, फॉर 7,000 रोल बैक इन 2015, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था कॉलेज से 2015, जितना इतना मैं पुराना नहीं हूँ, 6-7 साल ही हुए हैं। तो तब भी भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि ये हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट है, इस पे एक छोटा सा ब्लॉग लिख के दिखाओ। उस टाइम 7,000 का रोल, ब्लॉग लिख के दिखाओ या फिर ये इस प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। और उसके बाद वहां पे भी मेरे 2 इंटरव्यू लिए। और मैं आपको सच सच बताऊं, अगर कभी लोगों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, लेकिन ये गलत फहमी है कि उनको सब पता होना चाहिए, सब कुछ, हर चीज, बड़ी गलत है, हर चीज पता होनी बहुत चाहिए बड़ी। उनको। ब्लॉगिंग भी पता होना चाहिए, एसईओ भी पता होना चाहिए, एड्स भी पता होना चाहिए, कंटेंट भी पता होना चाहिए, वीडियो एडिटिंग भी पता होनी चाहिए। नहीं, आज की डेट में, और ये हमेशा होगा, एक बात पहले आप गांठ बांध लीजिए, टेक्निकल स्किल्स नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है। सबसे पहली जो आपकी स्किल है वो आपकी इंग्लिश है। और जितने भी लोगों ने अभी फोन करके मुझसे पूछा था ना कि सर इंग्लिश जरूरी है, हाँ है, थी, बहुत है और रहेगी। बहुत है, और बहुत है। आपको ये जो लगता है ना कि आपने YouTube में से 1-2 वीडियो देख के आपको इंग्लिश, मैं आपको सच सच बताऊं, कंपनीज आपको एक्सप्लॉइट पता है क्यों कर रही है? क्यों कर रही है एक्सप्लॉइट? क्योंकि अगर आप मान लो किसी स्मॉल टाउन से आ रहे हो, मैं बहुत रियल बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो कमेंट में लिख देना नीचे, आप किसी स्मॉल टाउन से आओगे या किसी मतलब इतने अच्छे प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आओगे ना, जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो आपकी इंग्लिश में नेचुरली वो एक सॉर्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, एक लोकल एक्सेंट निकल जाती है, विच इज वेरी इजी टू स्पॉट। चले जाता है। जैसे टोमेटो वाली बात है कि आप कोई टोमेटो बोलेगा, मैं टोमेटो बोलूंगा तो मैं सुपीरियर हो गया। अनफॉर्चुनेटली इस देश में होता है ये। और मेरे को बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट मैंने सैलरी पे से दबा के मांगी, हालांकि मैंने इंटरव्यू में कुछ ऐसे प्रूव नहीं किया खास, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई इंग्लिश दे वर लाइक, दे फेल्ट कॉन्फिडेंट कि हाँ इसको आता है। इसीलिए अभी मुकेश करके एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया था अभी रिसेंटली मेरा वीडियो देख के, आई डोंट नो वेयर ही फाउंड माय नंबर फ्रॉम, बट आई एम ग्लैड ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि ओके, आई स्पेंट 57,000 रुपीज ऑन अ कोर्स। उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रिप्यूटेड है। जहां मैं पढ़ाता हूँ गाइस वहां नहीं है, तो उधर मत पूछने लग जाना, क्योंकि फीस शायद सेम ही है दोनों की। बेचारा कह रहा है सर मेरे को वहां पे
आज की डेट में रिक्रूटर कह रहा है 3,000 रुपए की जॉब पकड़ लो। 3,000 रुपए कोई सैलरी होती है क्या? फिर उसको मुझे कह रहा है कि सर 7,000 रुपए भी दे रहे हैं, 10,000 रुपए भी दे रहे हैं। मैंने कहा 15 से नीचे तो मैं बात भी ना करूं, बात भी ना, मतलब एक डिसेंट। और वो था अपना नहीं, बट वो इंग्लिश वगैरह बढ़िया प्रॉपर कर लेता है। वही तो बेचारा चूक रहा था ना। वो वही चूक, मतलब ऑल्दो बढ़िया, वहीं उसकी चुक रहा था। इंग्लिश ऐसी थी कि मतलब आदमी को समझ में आ जाए, लेकिन फ्लुएंसी नहीं थी बेचारे। because he was not from a very privileged background like us, but I admire one thing about him. He was very persistent, he was bold, he was confident. मतलब उसने सीधा फोन करा, उसको पता था कि ये फोन काट सकता है। सर एक्चुअली माय नेम इज मुकेश एंड आई एम कॉलिंग। वो बोलता चला गया। उसने मुझे मतलब मेरे को ऐसे भी नहीं करने दिया कि अब मैं उसको रोक दूं। हाँ हाँ मुकेश रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, पूरा उसने सुनाया मेरे को एंड तक। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ चल ठीक है, मैं इससे बात कर लेता हूँ। और फिर जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। उस बंदे ने ही टोल्ड मी कि सर इवन दो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इंडिविजुअली अपने ब्लॉग पे, एक नया ब्लॉग है अबाउट सम, इट कुड बी अबाउट प्रीपेड पोस्टपेड सिम्स वाला जो भी ब्लॉग था, आई डोंट रियली रिकग्नाइज और रिमेंबर दैट। सर मैंने अपने आप से इम्प्लीमेंट करके एक महीने के अंदर 6,000 पेज व्यूज में लिया। और 6,000 पेज व्यूज फॉर अ ब्रांड न्यू ब्लॉग इज नॉट अ जोक यार, 100 भी नहीं आते हैं। So तो भी that नहीं guy आते had हैं, talent. करेक्ट। That guy had talent, but he was being denied every kind of opportunity because उसकी इंग्लिश में वो लोकल फ्लेवर था, उसमें ना वो उतना फिनिश नहीं था, वो कभी टेंसेस थोड़े बहुत गलत बोल रहा था थोड़ा बहुत। तो मैंने उसको वही समझाया, मैंने कहा मुकेश देख भाई, तेरे पास टैलेंट है, तेरे पास स्किल है, अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसका सबसे कोर एसेंशियल पार्ट है। और बहुत। तुम चाहे कितना भी तुम एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, अगर तुम उस लेवल की इंग्लिश नहीं बोल, मैं कहता हूँ बेसिक लेवल की इंग्लिश, मतलब विदाउट एरर्स, मतलब जिसमें टेंसेस के एरर्स ना हो, पंचुएशंस के एरर्स ना हो, ये सब जो एक बेसिक, जो दिल्ली आइट की इंग्लिश होती है ना, जो एक स्टैंडर्ड है उसका, अगर आप वहां पे टच नहीं कर पा रहे हो ना मुकेश, तो अनफॉर्चुनेटली इसी कमजोरी का फायदा उठा के आपको रिक्रूटर्स दबाएंगे। और ये 3,000 रुपए का एपिसोड इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं उस बंदे में टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है। और आई एम प्रिटी श्योर जो लोग ये देख रहे हैं उनमें भी टैलेंट होगा, स्किल होगी, उन्होंने भी अपने कैनवा वैनवा पे सब बैनर्स वगैरह बनाए होंगे, कोरा आंसर्स लिखे होंगे, शायद एड्स रन करी होगी। लेकिन अगर आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हो ना, अपने आप को ही नहीं बेच पा रहे हो ना, तो गाइज आप 50,000 का कोर्स करो, 80 का करो, 90 का करो, 2 लाख का करो, कुछ नहीं होने वाला आपको। बेचारे मुश्किल हो उसकी जाएगा। तरह ही दबाया जाएगा, हर बार दबाया जाएगा और फायदा उठाया जाएगा इस चीज का। और उसका एक ही रीजन है कि चलो एक बारी को आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट आपको कभी वो बंदे क्लाइंट से बात नहीं करने देंगे। एंड बहुत स्पेशली, बड़ा पॉइंट है। हाँ बहुत स्पेशली बड़ा अगर वो पॉइंट है। क्लाइंट बाहर है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में है, एनी रिक्रूटर वुड प्रेफर that I get a guy who is good at both his job and his communication skills. I can't tell you करेक्ट। how important it is for English. मतलब बहुत सारे लोग they start fighting on me, मतलब on comments कि how can you say English important है? अगर वो agricultural product है तो भाई कितने agricultural products हैं, एक मिनट, एक कितनी मिनट, इसका ऐसे। जवाब मैं देता हूँ। हाँ इसका आप इसका बताओ। इसका जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। कल को अगर तेरे एड्स गूगल ने किसी वजह से रोक दिए, ठीक है, तुम हिंदी में मेल लिखोगे उनको? एग्जैक्टली। ठीक है। कल को तेरे को फेसबुक ने एड्स रोक दिए, फेसबुक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हिंदी में लिखोगे? इतने सारे ब्लॉग्स हैं, इतना बड़ा भंडार पड़ा हुआ है और सारा इंग्लिश में, कैसे पढ़ोगे? कैसे उस ब्लॉग्स को उठा करके ट्वीट करोगे? हाउ, मतलब कैसे कर लो? ठीक है, मान लिया भाई तुम एग्रीकल्चर में जा रहे हो, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, मान लेते हैं धीरज एक बार के लिए फर्क है। लेकिन ये जो सारे मैंने पॉइंट्स अभी बोले, उनका क्या? वो तो है ही ना, मतलब अल्टीमेटली हम कितना मर्जी देखो, लोग आज की डेट में भी बहाना मार रहे हैं प्रियांक की आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। ग्रांटेड, आई मीन एक्सेप्टेबल पॉइंट है कि हाँ आप नहीं आ ग्रांटेड, रहे हो। एक्सेप्टेबल लेकिन है। आज की डेट में जब आपको जियो में 100 रुपए में, 200 रुपए में 12-12, 20-20 GB डेटा मिल रहा है, और इंग्लिश सीखना आज की डेट में प्रैक्टिकली फ्री है, प्रैक्टिकली फ्री है। और चलो कोर्स है भी ना उसका, एक्चुअली तो आप मतलब जैसे हिमीश मदान बहुत पॉपुलर क्रिएटर है, उनके भाई है अव्वल, मैंने उनका ऐसे ही लिया था जस्ट टू सी, और बहुत ही बढ़िया कोर्स है,
₹1000 का ही है वो, और 50 घंटे का कोर्स है। मतलब जस्ट टू सी की एग्जैक्टली वो, मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने बाय किया कि भाई उसमें है क्या, एंड ₹1000 की इन्वेस्टमेंट फॉर दैट प्रोडक्ट। चलो 1000 भी अगर आपके पास नहीं है, मैं कहता हूँ कम से कम नहीं तो 2-3 लाख ट्यूटोरियल्स तो होंगे यूट्यूब पे इंग्लिश के, कम से कम मिनिमम। तो मैं वो, वही तो बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हें अगर नॉर्मल गूगल यूट्यूब करना नहीं आता है, ठीक है, हाँ, नॉर्मली नहीं करना आता है, फॉरगेट के तुम उसके पीछे के ट्रेंड समझ पा रहे हो विदाउट गेटिंग इनटू द एल्गोरिथम, ठीक है। तुम्हारे यूट्यूब खत्म होते ही कोई सी भी वीडियो तुमने देखी, ठीक है, सजेस्टेड वीडियोस आती हैं, वो किस पैटर्न में आ रही है, क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो मतलब ये सारी चीजें ना, वो तो बात की सेकेंडरी हो गई यार, अगर तुम इस हिसाब से सोचो तो। बट पता नहीं यार, आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि, और मैं, पता है मैं इंग्लिश में वीडियोस क्यों बनाता हूँ धीरज, ठीक है, ताकि वो थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए। आपकी खुद की इंग्लिश? मेरी खुद की इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाए, कैमरा के ओके, सामने मेरे को बैठने की, बैठने की, बात करने आदत, की तमीज आदत आ हो जाए, जाए, हाँ तमीज आ जाए थोड़ा, वो होता है। आदत हो जाए, तमीज, तमीज ऑलरेडी है, बट थोड़ा सा ना उसके उसके साथ और अच्छे से, क्योंकि मैं हमेशा, अभी भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं सब कुछ है, ठीक है, मतलब तुम सोचो ऐसे कि द ओपनिंग एक कॉल होने वाली थी कि प्रियांक वी हम्म वांट टू हैव अ डिस्कशन विद यू, ओके, हम्म एक एचआर और एक वहां पे जिसने बोला था कि यार मार्केटिंग का बंदा मैं ढूंढ के लाऊं, 2 लोग, ठीक है। हम्म मैं ऐसे ही बैठ गया, रिंग लाइट यहाँ लगी हुई है इसके कैमरे के पीछे ही, ठीक है, ऐसे ही बैठ गया, पीछे ऑलमोस्ट ग्रीन हो ही जाता है, उस समय घड़ी मैंने उतार दी थी, अभी भूल गया, ठीक है, यूं ही बैठ गया और मैंने कहा कि वो दोनों के कैमरास ऑफ, दोनों के कैमरास ऑफ। मैंने कहा 1 मिनट, अगर ऐसे ही बात करनी थी देन वी वुड हैव सिंपली डन अ फोन कॉल, नो। हम्म तो मतलब जस्ट अ लॉट मोर पर्सनलाइज। अभी हम दोनों भी अगर अपनी वीडियो ऑफ कर दें, ठीक है, घंटा किसी को मजा आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा, तो अगर अपना अलग सर खुजा रहा होगा, मैं अपना दाढ़ी ठीक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, राइट। और हम्म उसमें कोई बुराई नहीं है बाय द वे, बट हम्म जस्ट बिकॉज कि मेरे को कैमरा फ्रेंडली होना है, आई वॉन्ट टू बी कैमरा फ्रेंडली, हम्म कैमरा फ्रेंडली और इंग्लिश थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बेटर, ठीक है। तो इस वजह से मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अगर मैं 10 साल के बाद भी मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो के जिसके पास, आई डोंट थिंक सो मेरे पास टाइम फॉर दैट, ठीक है, फैमिली भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो यार 22, 23, 24 साल वाले तो कर ही सकते हो। आई एम 33 years old राइट नाउ, हम्म ठीक है, सो तुम लोग कर ही सकते हो, मतलब उसमें कुछ वो है ही नहीं, तुम्हें ढूंढना पड़ता है यार। अभी तो मैं अपने बैंगलोर वाले घर पे नहीं हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल देख देख करके अच्छा खासा एक प्रॉपर स्टूडियो टाइप का बना लिया यार। क्या लेना है, क्या माइक होना चाहिए, क्या रिंग लाइट तो यहाँ के खरीदी मैंने, ठीक है, किस तरीके से सेटअप करो तो इट लुक्स गुड, वगैरह वगैरह वगैरह, माइक कौन सा यूज करना है, वो सीखते रहना पड़ता है, यू कांट स्टॉप इट। मैं वीडियोस एडिट करता हूँ बैठ करके अपनी खुद की, कोई इंटर्न नहीं है, कुछ नहीं है अभी, ठीक है, भाई एक नया सॉफ्टवेयर सीखना पड़ गया, प्रीमियर प्रो? सीखा, फाइनल कट प्रो, ओके ओके, सो एप्पल है मेरे पास, तो ओके फाइनल कट प्रो, ठीक है, सीखना पड़ गया, सीख गए। अब क्या हुआ, मेरे टेक्निकली मेरे किसी काम का नहीं है, यूट्यूब मेरे को कोई पैसे नहीं देने वाला है ऐड चलाने के लिए, सॉरी वीडियोस अपलोड करने के लिए, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है जिस हिसाब हाँ से है, ठीक है, सिनेरियो। हाँ तो अभी अभी तो कुछ भी नहीं मिलना है, वेरी हाँ फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं है उसमें। क्यों सीखी भाई मैंने स्किल, ठीक है, और अगर सीख ली, मैंने धोखे में ही सीखी थी, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट भी आने लग गया। फिर देयर वाज दिस इवेंट, जिस कंपनी में मैं फुल टाइम काम कर रहा था, वहाँ एक इवेंट था, ठीक है, उनकी पूरी वीडियो मैंने बना करके दे दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंटेशन दे गॉट वन ऑफ द रेप्यूटेड अवार्ड्स ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री। ओके कोई मार्केटर बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं, जाते जाते एक बोनस मिल गया कंपनी छोड़ने से पहले, ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस प्लस बिजनेस साइड वाला बोनस, दोनों बोनस मिलकर के अच्छे खासे आ गए। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई सी भी स्किल कर रहे हो और वो तुम्हारे लिए यूजलेस होने वाली है आगे जाके, प्रॉब्लम नॉट, बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम लगता नॉट। है कि जैसे
अब मार्केटिंग में ग्रांटेड की क्रिएटिव एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है, पीपीटी पे काम बनता है, करेक्ट। पीपीटी पे बनाना पड़ता है। तो पावर पॉइंट तो मेरे से कोई आर्ग्यू करे ना कि भाई पावर पॉइंट नहीं सीखनी, मतलब फिर तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर तुम ये बोल रहे हो कि मुझे पावर पॉइंट नहीं आती या मुझे पावर पॉइंट सीखनी नहीं है। दूसरी स्किल जो लोग, एटलीस्ट मार्केटिंग बैकग्राउंड से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी मैथ्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, मेरी तो खैर बहुत ही बकवास मैथ्स है, बहुत ही गंदी मैथ्स है टिल दिस डेट। आईएसबी में जाके भी मेरी टट्टी मैथ्स है, अभी भी टट्टी मैथ्स है। तो एक्सेल नहीं सीखना। और मैं आपको बताऊं, जब भी अभी जैसे एजेंसी में भी होता है, बहुत सारे मेरे वहां पे कॉलीग्स बैठते थे, क्लाइंट को कभी ये बताना होता है कि यार एनालिसिस क्या है, जो हमने काम किया, जो नंबर्स आए हैं उसमें से डिसीजन क्या लूं मैं, अगला स्टेप क्या लूं। भाई साहब खत्म, निकाला, डाउनलोड किया, सर इतना बाउंस रेट, इतना ये। अबे भाई वो उसको सर पे मारेगा क्या अपने, इतना बाउंस रेट, इतना ये। तुम्हारा काम है एज अ मार्केटियर कि तुम उस कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सिंप्लीफाई करके क्लाइंट के पास लेके जाओ और उसको बताओ कि सर इस ये जो हमने कैंपेन चलाया था इससे एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसको ये मतलब नहीं है कि 43 सेकंड्स का एवरेज ड्यूरेशन है। आप ये बोलो अगर मैंने लास्ट वीक ऐड चलाई थी और इस वीक ऐड चलाई है, उन दोनों के बीच में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू प्रोबेबली द वीडियो दैट वी मेड। यार दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट प्रियांक हैज टॉक्ड स्पोकन अबाउट। एंड ये चीज ना दो तरीकों से आती है। For some it could be mentors, like in my case I was very lucky, I had some exceptional mentors, Quantify, Brand B, हर जगह बहुत अच्छे mentors थे who actually taught me कि यार ऐसे होता है। But जब मैं freelancing कर रहा था and I have done freelancing for at least 25 clients, who the fuck was my mentor? Nobody was my mentor, ना कोई नहीं था, कोई mentor नहीं था। But just being curious, just being कि हाँ यार ठीक है, let me try and because तब ना एक जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो ना यार एक ना वो होता है कि यार अगर मैंने इसको आज इम्प्रेस नहीं किया ना, ये कल चले जाना है इसमें, क्योंकि मैं उससे 30 35 40 हजार रुपए मांग रहा हूँ। वो उस टाइम हमको बहुत ज्यादा लगते हैं, हालांकि क्लाइंट के लिए कुछ नहीं होंगे, लेकिन वो ना एक मन में एक वो रहता है कि यार ही इज पेइंग मी, आई एम वर्किंग फ्रॉम, अब तो खैर कोविड आ गया, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई एम एंजॉइंग द लग्जरी ऑफ माई होम आराम से, वर्किंग लेट्स से 4 5 hours a day, चार्जिंग 35,000 rupees, 40 50,000 rupees, I have charged 90,000 rupees also like that for working just 4 hours। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो you if you are not able to dazzle that person or if you are not able to continuously add value to their life, और वो तभी हो सकता है जब आप उनके लिए concepts break down करें, simplify करें। और you know when you do that, that puts you in a position of trust also कि हाँ यार धीरज संभाल लेगा। when somebody से, जैसे अभी मेरे जो मेंटर है जहाँ जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, he said, मतलब he just gave me a call, he said धीरज हमको ना ये करना है, it was a very big project, अभी ना वो एक न्यू वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, he just told me कि तुम देख लोगे ना। मैंने कहा मैं देख लूंगा, हाँ I know you will। now that is where you want to be, that is where you want to be, that client does not have to follow up with you, you are taking initiative, so then you become kind of indispensable, kind of, I'm not saying you will always be indispensable, but that puts you in इस चीज पे सॉरी धीरज, इससे पहले मैं भूल जाऊं, ठीक है, इस चीज पे एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग क्लाइंट, अज्यूम करके चलो कि वो क्लाइंट जो कि तुम्हें एड चलाने के लिए पैसे दे रहा है, ठीक है, अज्यूम करके चलो उस चीज को कि वो तुम्हारे खुद के पैसे हैं, और वो तुम अपनी तो हमेशा ऐसे करता हूं। और अपने खुद की वेबसाइट पे तुमको उससे सेल दिखानी है, ठीक है। जिस दिन तुम उस एटीट्यूड के साथ गए किसी क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए, ठीक है, आई नो मॉनेटरी बेनिफिट तेरे को होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक क्लाइंट तुम्हें 10,000 रुपए के ऐड चलवा रहा है, एक जो है तुम्हें 1.5 लाख रुपए के चला रहा है, प्लीज पहले उसको अपने हाथ में फील करके देखो कि भैंस क्या 1.5 लाख रुपए इतने होते हैं, ठीक है। एक गड्डी निकालो अलमारी से और ये देखो भाई ये केवल 10,000 है, अब इसकी कर लो 15, इतना पैसा है जो तुम्हें गूगल को देना है। हाँ। फिर उसके बाद उस हिसाब से काम करना शुरू करो, ठीक है। बहुत सारे लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि यार मेरे पास 10,000 ही आने वाला है, ठीक है, विच इज द फॉल्ट। मतलब मेरे पास तो चलो मेरी जो भी सर्विस फी है, ठीक है,
15, 20, 30 व्हाटएवर, जितना भी मेरा ठीक है कमीशन बनता है, जो मेरे, भी बनता है, हाँ, मैनेजमेंट फी बनता है। हाँ वो जैसे भी करते हो, मेरे के पास तो इतना आ रहा है, वो चाहे जितने लगा मेरे को क्या कर, ठीक है। एग्जैक्टली। उस एटीट्यूड से अगर तुमने काम करा, अपने आप प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मैं इसमें पूरा एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग के लिए मैंने इस तरीके से काम ना करा हो, ठीक है। होता है, वो मेरे साथ भी हुआ है। वो हो जाता है, वो हो जाता है। तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये मेरा, मतलब वो उस चीज की बात होती है कि हाँ तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम पे उस क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है, तुम्हें उस चीज की नीड है कि नहीं है अच्छे रिलेशनशिप की उसके साथ, करेक्ट। वो आप बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली पता है जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, ठीक है, और ये पोल पट्टी खोलनी नहीं चाहिए वैसे डिजिटल मार्केटर्स की, खोलो खोलो लेकिन नहीं खोलो नहीं, खोलो। अपने अपने एक्सपीरियंस वालों की बात करो, ठीक है। ओके ओके। और पता नहीं क्या पता मेरे खुद के ही कोई क्लाइंट देख ले इसको, ठीक है, तो अच्छा, अजम्पशन लेके चलो, इतनी जल्दी ठीक नहीं है, ग्रो हो कि रहा भाई। तुम्हें जमीन पे अरे रहो। नहीं यार, मैं भी तो डालूंगा ना, मैं भी तो ओके डालूंगा व्हाट्सएप वगैरह ओके सारी जगहों पे, ओके। ठीक है। तो अगर आपके केवल एड का काम, करेक्ट, हम्म जो तुम्हें करने हैं, ठीक है, यार एजेंसी में एड्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मान लो तुम्हें सारे पोस्ट करने हैं सोशल मीडिया के, अगर तुम अपने ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठ जाओ एक दिन, ठीक है, एक दिन अपने ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठ जाओ, उसको आइडियाज देते रहो देते रहो देते रहो, महीने भर की पोस्ट एक दिन में बन सकती है। हम्म। मानता है कि नहीं मानता है? तुमने भी एजेंसी करा होता हुआ है, है, राइट? यू जब कभी यू पिच नो करना दैट कि आप होता कर है। सकते हो। हाँ, जब कभी पिच करना होता है, मान लो आपको डेक बनानी पड़ती है किसी क्लाइंट को, आपको बताना होता है कि देखो मैं हम आप हमारे साथ क्यों मार्केटिंग करोगे, तो यू हैव टू गिव हम्म, सैंपल क्रिएटिव्स, 12 12 15 15 क्रिएटिव बनवाए एक दिन में, बनाने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है बनाने कि ही बन पड़ते नहीं हैं। सकते, बन तो सकते ही हैं। इंटेंशन है तो सब है, इंटेंशन ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। वो इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। वो केवल, हाँ, वही है कि आप उस चीज से फिर पीछे छुड़ाना चाहते हो ना यार। हम्म ठीक, हम लोग के एज तक या हम लोग के एक्सपीरियंस तक अगर पहुंचते हैं, एंड अज्यूमिंग कि मान लो मेरे पास टीम है जो कि अभी नहीं के बराबर है, ठीक है, हम्म तो मैं एक बार उसके साथ बैठूंगा, मैं बोलूंगा यार ये 15-20 चीजें बना दे। मान ले मेरे हम्म को अपना खुद का इंस्टाग्राम के लिए 15 इमेजेस बना, ठीक हम्म है, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो से कट करके कुछ 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 चीजें अपने पॉइंटर्स उठा लिए, उस हम्म 15 इमेजेस को बनाने में अगर तुम कैनवा से बना रहे हो, हम्म। ठीक है, आई डोंट थिंक सो तुमको 5 घंटे से ज्यादा चाहिए, मुझे तो नहीं लगता, ठीक शायद है। कम भी लग जाए, ले- शायद कम भी लग जाए। करना ही क्या है यार कैनवा में, अगर तू हम्म ध्यान से देख, अगर उसका प्रीमियम वर्जन अगर आपने खरीद लिया, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ठीक हम्म है। अगर कोई भी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहा है और अभी फोटोशॉप सीख रहा है राइट नाउ हम्म एट दिस पॉइंट, हम्म और कैनवा वो संभाल सकता है, हम्म करेक्ट, हम्म कुछ नहीं करना है, 500 रुपए का सब्सक्रिप्शन है भाई, हम्म खटाखट 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 यू विल बी डन, हम्म। तो ठीक है। है। मतलब स्मार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मूविंग अहेड लोगों में है ही नहीं। मैं एक एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं, ठीक है, यार क्लाइंट को क्या फर्क पड़ता है तूने कैनवा में बनाया कि फोटोशॉप में बनाया कि इलस्ट्रेटर में बनाया, या पता नहीं कहां से कुछ उठा लाया, हम्म डज इट मैटर टू हिम अंटिल इट्स नॉट स्टोलन, करेक्ट। तो कॉमन सेंस ही नहीं लगाते हैं यार, मतलब आई डोंट नो यार, मैं कहना नहीं चाहता था ये सारी बातें, लेकिन कुछ लोग के साथ काम करा भी मैंने रिसेंटली, हम्म ठीक हम्म है, ग्राफिक डिजाइनर, ओके, ये रहा टेक्स्ट, कुछ बना दे, कुछ बना दे, ठीक है। मतलब ग्राफिक डिजाइनर आपके होने का फायदा यही है ना कि जब आप, मैं उस पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। और अभी तो टूल्स इतने हैं, ठीक है, वर्डप्रेस के लिए तुम्हारा एलिमेंटर आ गया, थीम्स 1.5 लाख थीम्स है कम से कम एलिमेंटर से कंपैटिबल, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट भी खुद बना रहा हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है, कंप्लीट हो जानी चाहिए कुछ कुछ आने वाले 1-2 दिनों में, करेक्ट। मैं जो हूँ अपने फेसबुक वगैरह क्रिएटिव वो भी बना रहा हूँ, क्लाइंट वाले भी बना दे रहा हूँ, वो कह रहे नहीं यार कलर चेंज कर दे, मैंने कौन से कलर चाहिए बताओ, 3, खट 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 वो तीनों कलर सेलेक्ट करे, कैनवा में डाला, उस पर वो डाला, खत्म। मुझे करना ही हम्म। नहीं है मैनुअली कुछ कि मैं लेयर पे लेयर लगाऊं, ये करूं वो करूं, और मेरे तो क्लाइंट मेजरली B2B साइड में है, बी तो टू बी उनको तो उतना कुछ खैर, फैंसी चाहिए भी नहीं।
हाँ, उनकी तो डिजाइन लैंग्वेज ही बड़ी सिंपल होती है, वो इतना नहीं करते हैं। हाँ खैर, हाँ द आई थिंक द पॉइंट इज, इसको कंक्लूड करने के लिए द पॉइंट इज कि हाँ। नंबर वन, जैसे कि मैंने पहले बात किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो स्ट्रॉन्ग करनी ही है कम वॉट में, मतलब देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू। और अगर आप, एंड सबको बुरा लग सकता है, दिल्ली एक्सेंट में नहीं पहुंच पा रहे हो, यू हैव टू रीच दैट दिल्ली और बॉम्बे एक्सेंट यार। अदरवाइज यू, मतलब वो ना फिर फील नहीं आती। अगर आप मुझे खुद सोचो कि कोई कंटेंट राइटर है एंड शी इज टॉकिंग टू मी इन एन एक्सेंट जो कि थोड़ा सा ऐसे साउंड कर रहा है कि जिसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हिल रहा है या फिर उसके ग्रामर थोड़ा बहुत हिल रहा है, मैं फिर भी एक बार को टॉलरेट कर लूंगा, बाकी लोग नहीं धीरज, करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट इस चीज में दिया जा सकता है। ठीक थोड़ा है, सा, हाँ। क्योंकि एवरीबडी, अब एवरीबडी, अगर कोई बंदा आयरिश भी है whom you're talking to, ठीक है, वो एकदम अलग हो जाते हैं। ठीक नहीं है, नहीं, मैं, लेकिन बात वो इंग्लिश में ही हाँ, कर रहा है। एक्सेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हाँ जनरली। अगर आप टेंसेस ही गलत लगा रहे हो, या वो मतलब एक हाँ सेंटेंस का हाँ अगर स्ट्रक्चर हाँ। ही गलत बता रहे हो, या फिर नर्वस होके बात कर रहे हो, फंबल कर नर्वस रहे होके हो, बात करो, और करेक्ट। एक आपकी जो टोन, मतलब आधा इंटरव्यूअर आधा इंटरव्यू तो आप सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से ही जीत सकते हो। हाँ, मुझे आता है, कर रहा हूँ मतलब ओवर भाई। कॉन्फिडेंस भी नहीं, लेकिन एक एक वो है कि मुझे हम्म आता है, और अगर सच में आता है तो अगर आप दिखा भी दो कि मुझे आता है तो हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनको आता ही नहीं, और वो उड़ते हैं और फिर वो गिरते हैं। और जिनको, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आता है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, बट कुछ बोलते नहीं। हम्म। सामने वाले बंदे यार मैं को, तेरे को एक, हाँ हाँ, बताओ। चल कंप्लीट कर, कंप्लीट कर, सामने मैं वाले बताता हूँ बंदे तेरे को, को। हाँ, सामने वाले बंदे को अगर आपको पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में डालना है तो आपको इंग्लिश तो अपनी टेंटेड एंड करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, सॉरी यार, वो 2 बार इंटरप्ट कर दिया मैंने तेरे को। कोई ठीक है, बात नहीं। मैं बताता हूँ, मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था एमबीए खत्म करने के बाद, राइट। हाँ। जो इंटरव्यूअर थे, मनीष एंड पारस, 2 लोग, ठीक है, हम्म। उन्होंने मुझसे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा था दैट टाइम। अच्छा। ठीक है, और मेरे को नहीं पता था। अच्छा। करेक्ट। अच्छा। अब अब सुनो सिचुएशन, और ये किसी को नहीं पता है, पता नहीं मैं क्यों बोल दिया अभी बीच में। मैं केवल इस वजह से, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार, हम तुम लोग की हेल्प करने के लिए आए, ठीक है, हम और धीरज लिटरली तुम लोग की हेल्प करने आए, बट कुछ कड़वे सच हैं। ठीक है, हम्म। मैं यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहा था, या कुछ उस टाइप के गवर्नमेंट वाले एग्जाम नहीं दे रहा था, तो मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पता होना इज डजेंट मैटर। तो मैंने वो खत्म होते ही उन्होंने कहा तेरे को यार ये नहीं पता है। ठीक है, वो सीवी मतलब हट करके इधर के फाइल से इधर जा रहा था, और वो मैंने देखा। ठीक है, कि भाई सीवी उठ करके यहाँ से इधर जा रहा है। ओके, 250 लोग बैठे थे उस इंटरव्यू में, 250। एमबीए का प्लेसमेंट था ना यार, 250 लोग बैठे, 2 सेलेक्ट हुए। ठीक है, और उसमें से एक ये बंदा सेलेक्ट हुआ जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं पता था उस टाइम पे। अब हुआ क्या, वो जा रहा था सीवी इधर से लेके इधर। ठीक है, मैंने इतने में बोला कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है स्पोर्ट्स के बारे में पूछो, और स्पोर्ट्स में भी अगर आपको मेरे से पूछना है स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में, तो मेरे को बास्केटबॉल के बारे में पूछ लो। मेरे को एक एक चीज पता है, कौन से प्लेयर की कितनी हाइट है, उसका क्या 3 पॉइंट परसेंटेज चल रहा है, किसका हाईएस्ट फ्री थ्रो परसेंटेज है इस पर्टिकुलर सीजन। मतलब ये बास्केटबॉल वाले समझ पाएंगे, बट उतने डिटेल तक मैं गया, और वो सीवी फिर उनका हाथ से इधर वापस आ गया। हम्म। ठीक है, सो जरूरी नहीं है आपको सब कुछ पता हो, ये तुम्हारा पहला वाला पॉइंट। हम्म। करेक्ट, हम्म। और हो सकता है तुम्हें बेसिक भी ना पता हो, लेकिन हम्म। तुम्हारे पास इतना हो, इतनी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, नर्वस ना होने की आदत हो, कि तुम उस सिचुएशन को रिवर्स कर ले जाओ। डैमेज कंट्रोल। ठीक है, डैमेज इन कंट्रोल दैट ही सेंस। बोलोगे उसको, इन हम्म। दैट सेंस। हाँ, मतलब हम्म। डैमेज कंट्रोल बोल लो, या ये हाँ, जिसको कहते हैं ना एस्केप, तुम अच्छे से कर लो किसी चीज को। हम्म। ठीक है, तो वो भी एक स्किल होती है जो कि आनी चाहिए। करेक्ट, हम्म। एंड मतलब, और ये तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। हम्म। इसके लिए ना तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जब मैं लोगों की बात बोल रहा हूँ, तो ये नहीं कि लड़कियों को जाके डीएम करने लग जाओ इंस्टाग्राम पे, नॉट दैट लोग। ठीक है,
मैं ये बोल रहा हूँ कि यार नॉर्मली बस किसी भी बड़े आदमी जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार इसने कुछ करा हुआ है, कुछ करा है, ठीक है, वो बंदा जो है सिंपली बस जाके इतना बोल दे कि सर आप क्या करते हो, मेरे को प्लीज बताओ, खुल के बताएगा यार वो। और तुम्हारी कौन सी चीज कहाँ जाके क्लिक करेगी किसी को नहीं पता। वीडियो एडिटिंग सीखी, कहाँ जाके क्लिक करी, 50,000 का बोनस मिला था मेरे को उस महीने, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो अवार्ड आ गया। तो 50,000 का तुम लोग कोर्स ले रहे होगे, मैंने कर लिया यूट्यूब पे, सॉफ्टवेयर मेरा पायरेटेड, ठीक। तो मतलब सीखते जाओ, बात करते चले जाओ प्लीज, ठीक है। मैं केवल हर किसी से इतना कह रहा हूँ, बहुत कम होता है यार धीरज। और हम इस वजह से आज बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं यार, हम लोगों ने कहाँ बात करी, फोन करके यही तो बोला कि यार एक बार साउंड चेक कर रहे हैं, यही बात हुई है ना अपनी। बस बैठ गए, बात कर रहे हैं, धीरज से कुछ मुझे सीखने को मिला आज, धीरज ने मेरे से प्रॉब्लम कुछ सीखा, बट कुछ तो हुआ। इनफैक्ट हमने तो जितना सोचा था, हाँ जितना सोचा होता, जितना सोचा था मैंने कि ये शायद इंटरव्यू थोड़ा छोटा होगा, काफी बड़ा चला गया, अच्छी बात है। और मेरे को अभी ये समझ में आ रहा है कि मतलब ये ना इंटरव्यू यहाँ खत्म नहीं होगा, इसी को अब हम छोटे छोटे क्लिप्स में काट के थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑडियंस शायद इतना लंबा देखे ना, लेकिन इसी को छोटे छोटे क्लिप्स में काट के अभी हम वापस से भी डालते रहेंगे मेरे चैनल पे, ताकि अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया होगा गाइस, तो आप फिर से आपका रिकैप रिफ्रेश हो जाएगा। एक काम और करते हैं, ठीक है, कमेंट्स में ये बता दो कि अगर हम अगली वीडियो करते हैं दोबारा, पता नहीं हम दोनों लोग बहुत बिजी हैं, ठीक है, बड़े मुश्किल से टाइम मिला है, कमेंट्स में ये बता दो कि तुम लोग क्या क्या सवाल है, अगला ना Q&A ही कर डालेंगे। हाँ अगला तो जल्दी लाइव से ही बैठ के करेंगे शॉर्ट पक्का, अगला तो लाइव ही करेंगे। हाँ। क्योंकि लाइव का आज भी लाइव ही करने वाले थे बट वो चला नहीं तो, बताया हाँ। आज भी लाइव ही करने वाले थे। एनीवे मैं सारे पॉइंट्स रिपीट करता हूँ जस्ट टू कंक्लूड द वीडियो नाउ। इंग्लिश, सेंस ऑफ इनिशिएटिव, बहुत जरूरी, इनिशिएटिव बहुत जरूरी, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी, डोंट गेट नर्वस। उसके अलावा एक आई वुड से एन एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज लर्निंग एंड अडेप्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बोला प्रियंक ने कि क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैनवा से बना है या फोटोशॉप से बना है। इफ यू आर फिक्सेटेड ऑन वन प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू अ मोर एफिशिएंट सोल्यूशन, यू विल ऑलवेज फेल। आज की डेट में मतलब मेरे को तो ये भी लग रहा है आज की डेट में हो सकता है अभी जैसे गूगल एड्स पे बहुत सारी चीजें जो है मैं मैनुअली कर रहा हूँ, हो सकता है उसका कोई नया सोल्यूशन आ जाए जिसके बारे में मैंने आज नहीं पढ़ा, तो मैं अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाला हूँ आगे से। तो ये दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड टू अनदर पॉइंट कि ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट फॉर व्हाट्स हैपनिंग। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लुकिंग एज ऑफ्टन एज दे शुड, दे आर नॉट रीडिंग। अरे कोर्स कर लिया, कोर्स कर लिया इज नॉट द एंड ऑफ योर लर्निंग कर्व, इनफैक्ट इट इज द बिगिनिंग। वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है, एंड नहीं होती है। तो ये बोलना कि मैंने तो कोर्स कर लिया है और आई एम रेडी, एक मिनट, ठीक है, अगर तुम कुछ ऐसे वाले कोर्सेज कर रहे हो तो शायद तुम्हारी बिगिनिंग ही अभी नहीं हुई है, क्योंकि अगर तुम पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हो ना और तुमने फेसबुक पेज असली में नहीं बनाया या गूगल एड्स असली में नहीं चलाए, तो तुम्हारी बिगिनिंग भी अभी नहीं हुई है। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग बेसिकली, कहने का मतलब जो प्रियांक कह रहे हैं, थ्योरी जीरो, मतलब मैं तो कह रहा हूँ पूरी रात बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की किताब चढ़ जाओ, अगले दिन तुम जीरो ही हो, तुम जीरो हो। जब तक तुमने अपना हाथ नहीं चलाया, जब तक तुमने कुछ काम नहीं किया, जब तक तुमने बैठ के कच 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 नहीं करी, कुछ नहीं करा तुमने, तब तक तुम जीरो ही हो। और ये मानो, एंड सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। फिर हमने और आगे डिस्कस करा, हमने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बताए थे, टर्निंग योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ, very important sometimes। if you are just confident enough and you might be able to reverse a damaging situation into what you intended it to be in the first place। and और हमने कोई पॉइंट मुझसे रह गया, हमने और भी काफी कुछ डिस्कस किया है, probably around काफी कुछ करा है, लिख लेना चाहिए था हम लोग, लिख लेना चाहिए था हाँ मतलब हमने अपने ज्यादातर तो एक्सपीरियंशियली था और ज्यादातर स्टोरी बेस्ड ही था, बट आई थिंक यही हमने एट लार्ज यही पॉइंट डिस्कस करें। इफ आई हैव टू ऐड मोर पॉइंट्स आई वुड से कि धीरज रखो, नहीं है बहुत लोगों में बहुत लोगों में नहीं है।
और इस हाँ आई थिंक एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, सपने में भी मत सोचना गलती से भी, मतलब माता रानी पाप चढ़ाएगी कि तुमने 50,000 का कोर्स किया तो अब कल से तुम्हारी 25,000 की नौकरी लगी। भाई तुम जीरो हो, अभी तुम कुछ नहीं हो। तो जो प्रसाद की तरह मिले ना, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी डिग्निटी भी रखो अपनी, ये भी नहीं कि मतलब कोई 2,000 3,000 रुपए दे रहा है, ये ऐसे ये भिखारियों वाले रेट पे भी काम मत करो, ठीक है। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव सम डिग्निटी। इंडस्ट्री रेट क्या है? इंडस्ट्री रेट मैं आपको बताता हूँ, 15,000 है, बट स्टिल यू कैन, मतलब मेरी बहन ने 10,000 पे किया और उसने बहुत कुछ सीखा। 10 से नीचे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर आपकी इंटर्नशिप का तुम्हें इंग्लिश, क्या लगता है क्या रेट है? इंटर्नशिप का 7,000 है यार, 5,000 7,000, बट 5,000 भी मतलब मेरे को नहीं लगता nobody will work in 5,000. So 7,000 से it starts. Some people ठीक है। are very exploitative, they ask you to do it for free. I would do that trade off if the company is good, मतलब if it's a big brand or if it's a emerging brand, I would still trade it off कि चल ठीक है मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, so I might as well do it for free, because अगर वो भी तब अगर आपके घर में रोटी खाने के लाले नहीं है, अगर आपको मतलब if your financials करेक्ट। allow it, if your financial circumstances allow it, if they don't allow it, then mister you are pulling yourself into a grave. Don't do that, don't do that. करेक्ट। And पेशेंस रखना जरूरी है। ये थिंकिंग से बाहर निकलो कि मैं अपनी आरओआई कितनी जल्दी ले पाऊंगा। भाई आरओआई को निकलते निकलते सालों लगते हैं, and this is not, if you don't have patience, this field is not for you, let me tell you right now। मतलब let me be very honest, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग में मत घुसिए, प्लीज मत घुसिए, बिल्कुल मत घुसिए, क्योंकि दिस विल टेस्ट यू टू इट्स लिमिट। क्योंकि हो क्या रहा है ना, हमने यूपीएससी का पेपर छोड़ दिया, हमने एमबीए का पेपर छोड़ दिया, हमने ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स छोड़ दिए, ये सोच के कि इस कोर्स में आके शायद मैं अपना करियर बना पाऊं। दिस इज द सेम philosophy that these popular content creators feed you just to extract money, just so that you can reach to your wallet and pay for their course. It's just a gimmick, there is zero truth in it। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस भी खोलना है, आप, मैं कहता हूँ आप बहुत, जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर है उनका भी आप एंटरप्रेन्योरशिप पैक ले लो यार, 1-2 लाख रुपए का। मेरे को समझ में नहीं आती क्या किस बेसिस पे लोग प्राइसिंग रखते हैं। क्या वो 1-2 लाख रुपए खर्च करके आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे क्या? ऐसा होता तो भाई अभी सारे एंटरप्रेन्योर होते। तो सीधा कोर्स करके भी आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते, वो नॉलेज जरूर एक आएगी। एडवाइस है, एक एडवाइस है धीरज, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है यार, अगर तुम्हें कोई कोर्स लेना है ना, तो मान ले लेना है, ठीक है, होता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें सिस्टमैटिकली तरीके से पढ़ाई जाती है, राइट। सो जस्ट टू गेट दैट टेबल ऑफ कंटेंट, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तुम कोई कोर्स लेने जा रहे हो, तुम्हारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, करेक्ट, कि भाई ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, हर एक पीडीएफ में तुम्हें डाउनलोड होकर के दिखता है, करेक्ट। अब हो सकता है इस बात से तुम्हारे थोड़ा सा लॉस हो जाए, बट कॉपी करो, कंटेंट नंबर 1 यूट्यूब पे डालो, Ctrl+V करो, ठीक है, और पेस्ट करो और एंटर मारो, देख लियो अगर तुम्हें उससे अच्छा कंटेंट ना मिले तो। वो तो है ही। एक सिंपल यार, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, अगर कल को किसी का एमएमएस आ जाएगा ना, किसी वेरी फेमस पर्सन का, वो लोग ढूंढ मारेंगे, हर जगह से ढूंढ मारेंगे, लेकिन जब इसकी बात आती है ना, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। और सबको एक बात बता दूं, एक चीज और, सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करेगा। हाँ ये तो हाँ वो नहीं ये करेगा। तो मिस ही कर दिया ना हम लोगों ने, ये हमने पूरा सर्टिफिकेशन मिस कभी किया। जिंदगी में मैटर नहीं करेगा। डिजिटल मार्केटिंग का तो नहीं करेगा, तुम भाई कहीं से भी कर लो। तुम आईआईएम, मेरा एक फ्रेंड है उसने आईआईएम उधर का करा हुआ है, काशीपुर का, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बंदा टैलेंटेड है भाई, द वे, लिखता अच्छा कंटेंट है, लेकिन ना बेचारा इंटरव्यू में बोल नहीं पाता अच्छे से, मार्केट नहीं कर पाता। कहने को उसके पास आईआईएम काशीपुर का सर्टिफिकेट है, बट वो बेचारा अभी तक उसी जॉब में है। खैर उसकी प्रमोशन हो गई है, लाइफ इज गोइंग गुड फॉर हिम, मतलब ही हैज लर्नड अ लॉट, बट उसका जो एक था ना कि मुझे रोल चेंज करना, उसे नहीं मिला। So see, it works in mysterious ways, it works in unexpected ways. Yes, for some people it will be like very good. जैसे मैं 5 कंपनीज चेंज कर ली 5 साल में, I was lucky, but not all of you might be lucky. और
इंडिस्पेंसिबल तो अपने आप को कभी समझना मत इस फील्ड में. आई थिंक दैट्स द लास्ट पॉइंट कि यू आर नेवर इंडिस्पेंसिबल. बिल्कुल नहीं। मतलब तुम चाहे कितने भी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में आ जाओ, कितनी पोजीशन ऑफ पावर में आ जाओ, कितनी पोजीशन ऑफ ऑटोनॉमी में आ जाओ, यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल. कंपनी तुम्हारी वजह से चल नहीं रही है. इस बात पे एक एग्जांपल धीरज है। हाँ. ये साला हम लोग वीडियो खत्म करने वाले थे, ठीक है, लेकिन खैर ये इस बात पे एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जब एजेंसी में काम कर रहे थे तो वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर वन ब्रांड फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। हमने उनके लिए काम करना शुरू करा, वो इंडिया में अपना मार्केट बना रहे थे, ओके। उसी टाइम पे कुछ ऐसे क्राइसिस आए, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में बहुत ही पर्टिकुलर क्राइसिस, ठीक है, जो आते हैं दिवाली के टाइम पे। याद करो याद करो याद करो याद करो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे हम लोगों ने इनके इतने प्रोडक्ट्स बेच दिए कि दे वर लिटरली आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अच्छा. अब दिस वाज नोटिस्ड बाय अ लार्जर कंपनी, ओके। उस लार्जर कंपनी ने इस कंपनी के सारे इंडिया ऑपरेशंस एक्वायर कर लिए, ओके, ठीक है। अब वो लार्जर कंपनी का जो भी बंदा था जो कि उस साइड पे सारी चीजें एक्विजिशंस देख रहा था, उस बंदे ने क्या करा कि भाई अब हमने तुम्हें तो एक्वायर कर लिया है, बट वी डोंट वांट योर एजेंसी। यहाँ से स्वीडन वाले ब्रांड ने जो है बोल बोल करके परेशान हो गया कि इन्होंने ही करा है, जो आप देख रहे हो इन्हीं लोगों ने करा है, ठीक है। फिर उस बंदे ने, जो अक्वायरिंग वाली कंपनी वाला बंदा था, ठीक है, उसने अपनी बेटी को बुलाया, उसकी एक एजेंसी खुलवाई। अच्छा. उसने उसकी एजेंसी खुलवाई, बेटी को कुछ नहीं आता था, घंटा, ठीक है। ऐसा हमें हमारा क्लाइंट बताता है स्वीडन वाला, ठीक है। उसकी एजेंसी खुलवाई, उसको ये क्लाइंट पकड़ाया, 5 गुना ज्यादा उसने जो है प्रॉपर्ली रिटेनरशिप वगैरह बढ़ा दी। अब क्योंकि वो बड़े कंपनी से निकल के जा रही थी तो अब इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, राइट। 5 गुना ज्यादा रिटेनरशिप दिलाया, उसकी बेटी के तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। और हमारा लग गया, तो हमारा उस समय पे सबसे महंगा क्लाइंट था वो, ठीक है। तकरीबन 2 लाख रुपए महीने। 2 लाख बहुत होते हैं. रिटेनर बहुत होता है. रिटेनर 2 लाख बहुत होते हैं, 25 लाख 24 लाख हो गया साल का. और तो अब बताओ, परफॉर्मेंस तुम्हारी खराब थी नहीं थी, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने गट्स होने चाहिए कि ऐसे कोई क्लाइंट अगर निकल जाए ना तुम्हारे हाथ से तो तुम आगे जाके एक और खड़ा कर ले, राइट. ठीक है। उसके लिए खैर हम ये एक अलग से रखेंगे लाइव सेशन जिसमें हम नेटवर्किंग के बारे करेंगे। में बात कर सकते हैं. और गुड न्यूज ये है कि मेरा लाइव डैशबोर्ड फिर खुल गया. तो अब अबे लाइव हो यार जाए. खुल गया वो. आधे घंटे में ही खुल गया. 24 घंटे कर रहा था. अरे यार ठीक है. आई मीन चलो, इट वाज स्टिल अ प्रोडक्टिव सेशन. गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप ये पूरा इंटरव्यू एंड तक नहीं देख पा रहे हैं या आप कुछ मिस कर रहे हैं तो इसकी शॉर्ट क्लिप्स मैं धीरज रखो पे ही डालता रहूंगा, probably daily if my time allows and all that, so that you don't miss out on this conversation. Although usually ना मेरे viewers जो हैं प्रियांक, उनका average view duration होता है 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, तो इतना वो आगे तक जाते ही नहीं है. बट अच्छा, वही बात है, मतलब जैसे लास्ट वाले पे तो खैर फिर भी by God's grace बहुत अच्छा चला गया. मेरा average view duration was 5 minutes 45 seconds of a video that is 10 minutes. So मतलब a lot of people chose to watch it. बट दैट वाज आल्सो बिकॉज कि मैं बहुत रैंट मार रहा था उसमें. मैं बहुत ज्यादा रैंट मार रहा था. बट ठीक है, जितने भी मेरे जो बाकी के 200-250 स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट आई एम श्योर कि वो लोग इसको पूरा देखेंगे. जो नहीं देख पाए कोई बात नहीं गाइस. आई थिंक काफी हमने ऐसे मोमेंट्स जरूर रिकॉर्ड किए हैं इसमें जो आराम से कट करके हम एज अ सेपरेट टॉपिक में कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक प्रियांक के चैनल को फॉलो नहीं करा तो नीचे मैं उनके चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं. डेफिनेटली कंटेंट वो इंग्लिश में बनाते हैं, तो प्लीज जाके इंग्लिश भी सुन लो. इंग्लिश में भी सुन लो. थोड़ा इंग्लिश में भी ज्ञान बटोर लो भाई, बहुत जरूरी है. और आपको अगर आपको एक और सेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना कि एक ऐसा चाहिए और जरूर चाहिए, तो हम इसको थोड़ा और रेगुलरली, थोड़ा और स्मॉलर मे बी थोड़ा मोर करते हाँ मे बी करते 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 काउंटडाउन चला देंगे यहाँ पे। घड़ी ऊपर ही थी यार, हम लोग को ध्यान देना चाहिए था. कोई बात नहीं, पलट के सिर्फ देखना चाहिए था. 1 घंटा ही हुआ है. वी डिड नॉट एक्सीड 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है, तो 1 घंटा इज क्या फाइन. बात कर रहा है. हाँ 10:25 पे लो.
10:25 we launched. Right now it's 11:35. Had it been a live session, it would have been amazing. हाँ, तब बहुत बढ़िया होता, because तब लोग पूरा end तक देखते, watch time भी अच्छा जाता. But that's all right. We'll keep one more probably in the coming week. एक और रख लेंगे जिसमें we'll go live and better होगा उससे. I'll call one of my other friends also. Her, she's also मतलब वो कंटेंट का मास्टर है एकदम पूरा, और 4 मिलियन उसके व्यूज आते हैं लिंक्डइन पे. सो इफ ही आल्सो जॉइंस, मतलब देखूंगा और एक और कोई अगर आ पाए तो उससे और बेटर हो जाता है. तो ये कड़वा सच सीजन 1 का एपिसोड 1 जो है अभी इसको यही समाप्त करते हैं. आपको मैं एडिटिंग फाइल देता हूँ, आप एडिट कर देना बस. मेरे पास तो अगर आपको टाइम मिले थोड़ा. हाँ थोड़ा सा बस, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक है यार, अब तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे फिलहाल. हाँ, अपने